दूसरी ब्रेकिंग, पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। बीती रात पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर फिर गोलीबारी की। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर तुकमारी गली और रामपुर सेक्टर में स्थित भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ। आतंकी हमले के बाद से भारतीय सेना लगातार एक्शन में है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लगातार सेना का ऑपरेशन जारी है। अब तक 9 आतंकियों के ठिकानों को जमींदोज किया जा चुका है। कुपवाड़ा और शोपियां में बीती रात 2 और आतंकियों के घर तबाह किए गए। कुपवाड़ा में आतंकी फारूक अहमद का घर आईईडी से उड़ाया गया। पुलवामा, कुपवाड़ा और श्रीनगर जैसे इलाकों में संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। चौथी ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी। पुलिस सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद हुआ, जिसमें 2 पिस्टल, 25 राउंड गोला बारूद और 2 मैगजीन शामिल है। गिरफ्तार किए गए आतंकियों की पहचान बिलाल अहमद भट्ट और मोहम्मद इस्माइल भट्ट के रूप में हुई। पांचवी ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की जांच अब एनआईए करेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस समेत अन्य जांच एजेंसियां एनआईए का सहयोग करेंगी। गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी होने के बाद अब आधिकारिक रूप से एनआईए ही इस मामले में केस दर्ज कर चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही एनआईए की टीम पहलगाम में मौजूद है। छठी ब्रेकिंग, पाकिस्तान नागरिकों को भारत छोड़ने की समय सीमा आज समाप्त हो रही है। मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। पाकिस्तानी नागरिक तय समय तक भारत से नहीं जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान से हिंदू नागरिकों को पहले से दिए गए दीर्घकालिक वीजा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सातवीं ब्रेकिंग, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में अलर्ट मोड पर काम जारी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लोगों ने पाकिस्तानी सीमा से सटे गांवों के लोगों ने पुराने बंकरों की सफाई शुरू कर दी है। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने कहा, अब समय आ गया है कि भारत ठोस जवाब दे। आठवीं ब्रेकिंग, आरएसएस की दिल्ली में आज से महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी। आरएसएस अधिकारियों के कोर ग्रुप की बैठक झंडेवालान कार्यालय में होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और सभी 6 सह सर कार्यवाहक बैठक में मौजूद रहेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार संघ के सभी बड़े अधिकारियों की बैठक हो रही है। पहलगाम हमले को लेकर मोहन भागवत का कहना है कि राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है और राजा अपना काम करेगा। नौवीं ब्रेकिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने पीएम मोदी से फोन पर बात की और दोनों देशों के नेताओं ने पहलगाम हमले की निंदा की है और कहा कि मानवता में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़ा होना चाहिए। और 10वीं ब्रेकिंग, पीएम मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। ये मन की बात की 121वीं कड़ी होगी। आज पीएम पहलगाम अटैक पर बात कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में पीएम ने परीक्षा देकर लौटे छात्रों को गर्मियों में कुछ नया सीखने का टास्क दिया।